तो कल के लेक्चर में हम इंट्रो इस चैप्टर का देख चुके थे। हम जान चुके थे कि रिप्रोडक्शन जो है वो इस धरती पे लाइफ को कंटिन्यू करके रखने में हमारी मदद करता है। पक्का? तो हमने बोला रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, पहला सेक्सुअल और दूसरा होता है असेक्सुअल, करेक्ट? एसेक्सुअल को हमने कहा कि जिसमें या तो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा या तो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है? और बट इसमें सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होंगे, करेक्ट? अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मैं कहूँगा इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा और इसमें एक से ज़्यादा 2 पैरेंट हो इन्वॉल्व होंगे अपोज़िट सेक्सेस के, करेक्ट? 2 पैरेंट इन्वॉल्व होंगे अपोज़िट सेक्सेस के। तो आज हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, करेक्ट? इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एक सिंगल इंडिविजुअल जो है सक्षम होता है कि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके और इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ना वो उसके आइडेंटिकल का एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, तो इसलिए हम इनमें क्लोन शब्द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बाबू? क्लोन शब्द का यूज करते हैं। मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली एकदम सिमिलर होते हैं तो हम इनमें क्लोन शब्द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बडिंग देख रहे हो ईस्ट में, किसमें देख रहे हो? ईस्ट में बडिंग देख रहे हो। धीरे धीरे बढ़ेगा और उसके बाद वो कट के अलग हो जाएगा, अपने पेरेंट की तरह आइडेंटिकल होगा। ये आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, करेक्ट? अगर तुम ये देखोगे तो अमीबा में ये फिजन है, क्या है? बाइनरी फिजन इन अमीबा दिख रहा है तुमको। एक अमीबा था वो दो में बट गया, आप देख रहे हो आइडेंटिकल दो कॉपी तैयार हो गई, वो क्लोन कहलाएगा, करेक्ट? दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये है एग्जांपल। लेट अस सी हाउ वर्ड इज पर्ली asexual reproduction in a different group of organism. asexual reproduction is common among single cell organism. उसने कहा कि आइए देखते हैं कि asexual reproduction किसमें किसमें होता है। अगर मैं बात करूं asexual reproduction की तो वो ये सिंगल सेल एनिमल में कॉमन है, प्लांट में भी है, ठीक है? और वैसे एनिमल्स में देखने को मिलता है जिसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि या तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे इन प्रोटिस्टा देखने को मिलेगा, आपको मोनेरेंस में देखने को मिलेगा। द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू गिव राइज टू टू। उसने बोला सिंपल सा क्या होगा कि जो पेरेंट होंगे उनमें माइटोसिस होगा, वो दो भाग में बढ़ जाएंगे और इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है यही है, सेल डिवीजन जो है ना उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है? थस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ में आता है इतना बात? बताओ बताओ, समझ आता है? चलो बहुत बढ़िया। बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हैं, बहुत ईजी है, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको समझा के आगे निकल रहा हूँ, ठीक है? मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे सेल जो है दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। सिंगल एग्जांपल है इसका अमीबा और पैरामीशियम। ईस्ट में हम देखेंगे तो एक अनइक्वल आउटग्रोथ छोटा सा बनता है जिसे हम बड कहते हैं। वो इनिशियली अटैच होता है पेरेंट से, उसके बाद फिर वो सेपरेट होकर के एक नया मैच्योर ईस्ट में बन जाता है। क्या इस चीज में किसी को कोई डाउट है? आप बचपन से ईस्ट वगैरह पढ़ते आ रहे हो, करेक्ट? सही बोल रहा हूँ क्या मैं? हाँ, चलो बहुत अच्छा है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अब जब देखो आप अनुकूल परिस्थिति जब नहीं रहेगी, ठीक है, परिस्थिति जो है खराब हो जाएगी, तो अमीबा क्या करेगा? अपने सूडोपोडिया को छोड़ेगा और अपने आसपास एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग सिस्ट को डेवलप कर लेगा, करेक्ट? ये सिस्ट को डेवलप कर लेगा और इस फेनोमेना को कहते हैं इन इन सिस्टेशन, इंसिस्टेशन, करेक्ट? और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इस सिस्ट से अमीबा अपने आप को बाहर करेगा और एक नहीं मल्टीपल फ्यूजन होगा, मतलब एक अमीबा से इस बार दो नहीं बहुत सारे छोटे 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 अमीबा बनेंगे जिन्हें हम स्यूडो स्यूडो स्पोर्स भी कहते हैं। और ये कब होगा? जब सिस्ट फटेगा, वॉल से ये बाहर निकलेगा और सराउंडिंग में फैल जाएगा। इस फेनोमेना को हम स्पोरुलेशन भी कहते हैं। समझ में आया? बताओ। और ये वाला जो पोर्शन आपने पढ़ा ना, ये जो एनसीईआरटी पुराने वाली थी ना, वो 287 पेज नंबर पे ये था। अब इसको नई वाली एनसीईआरटी में ऐड कर दिया गया है। समझ आया क्या? तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है? ये नई वाली एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। इसमें अगर आप फिगर देखोगे तो देखो फिगर ए, देखो फिगर ए क्या है, देखो तो जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास कोनिडी। अच्छा, ये आगे का बात है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई
आप 11th में आपने अगर फंजाई फंजाई वगैरह पढ़ा होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिलेट करके पढ़ा सकूँ, ठीक है? तो मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट जैसे एल्गीज जो हैं, इनके पास स्पेशल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ज़ूस्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ूस्पोर्स कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और मोटाइल होते हैं, करेक्ट? याद रहेगा क्या? और भी जैसे कि कोनोइडिया का स्ट्रक्चर आपको पेनिसिलम में देखने को मिलेगा, हाइड्रा में बर्ड देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस में जैम्यूल्स देखने को मिलता है। क्या ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी? बताइए। फंजाई में ज़ूस्पोर्स देखने को मिलता है, कोनिडिया में पेनिसिलियम में कोनिडिया देखने को मिलता है, हाइड्रा में बर्ड देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस में जैम्यूल्स देखने को मिलता है, ठीक है? अब यहाँ पे जो फिगर है ये देखें आप, ये फिगर दे देगा एग्जाम में और पूछेगा क्या है? तो याद रखेंगे जैम्यूल्स है, स्पॉन्ज में दिख रहा है तुमको, ये बर्ड इन हाइड्रा तुमको दिख रहा है, करेक्ट? फिर ऊपर वाला कोनिडिया है तुम्हारा, कोनिडिया है देखो, पेनिसिलम में कोनिडिया देखने को मिल रहा है। समझ में आया क्या बताओ? फिर ये क्लाइडोमोनास एक फंजाई है जिसमें आपको ज़ूस्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। समझ आता है ये सब कि मेरे को अच्छे से और रिपीट करना पड़ेगा ये बताओ? बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको ऑलरेडी समझ में आती हैं, करेक्ट? उसने बोला कि आपने क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर आपने पढ़ा है तो मैंने जिन्होंने पढ़ा है मुझसे तो मैं बता दूँ, ऑफसेट वगैरह आपने पढ़ा था ना, बल्बिल्स पढ़ाया था मैंने, ऑफसेट पढ़ाया था, याद है तुमको? कुछ-कुछ याद है क्या? ट्यूबर पढ़ाया था, शक्कर पढ़ाया था, राइज़ोम पढ़ाया था, रनर पढ़ाया था, सब कुछ बताया था कैसे-कैसे क्या होता है, करेक्ट? तो मैं एक काम करूँगा, वो लेक्चर्स मेरे पास होंगे ऑलरेडी, अगर आपको थोड़ा-सा डिटेल में जाना होगा तो मैं वो लेक्चर जो है आपको भेज दूँगा, ठीक है? एक बार पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, वैसे उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी आप पढ़ लें। While in animal and other simple organism term asexual is used unambiguously in plant the term vegetative। उसने बोला कि हम बेसिकली प्लांट में ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं टर्म? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, ठीक है? इन प्लांट द यूनिट ऑफ अब उसने बोला कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम शब्द यूज करते हैं। हमारे प्लांट में ना कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, जिनका यूज कर करके हम एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं, करेक्ट? तो इस मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिव राइज टू अ न्यू ऑफस्प्रिंग। उसने बोला आपको जैसे बल्ब किस में देखने को मिलता है बताओ? बल्ब किस में देखने को मिलता है? याद है किसी को? हाँ, ऑनियन में देखने को मिलता है, ठीक है? ट्यूबर जैसे कि आलू की बात वो बोल रहा है पक्का, पता है ना? ऑफसेट जैसे कि आप वाटर हाइसिंथ देखोगे ना, वो जलकुंभी जो होता है, तो जलकुंभी ना कुछ इस तरीके का, हाँ, टेरर ऑफ बंगाल, ये ऐसे-ऐसे होता है, ऐसे-ऐसे होता है। तो आप चाहोगे इसको तोड़ दें 20 सरके, 20 से तोड़ दें ताकि ये हट जाए, तो 20 से तोड़ोगे तो 2 से 4 हो जाएगा, समझ में आया? तो ये इसका ऑफसेट से इसका होता है कहानी, समझ आया? तो इसमें ऑफसेट देखने को मिलते हैं आपको, करेक्ट? समझ आया बताइए? जैसे अदरक है ना तो उसमें राइज़ोम देखने को मिलता है आपको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं और दीज़ स्ट्रक्चर को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। ये आपका फिगर दिखा हुआ है। ये जो पत्ता दिख रहा है वो ब्रायोफाइलम का पत्ता है। पत्ते से आपको रूट निकलते दिखना है वो एडवेंटिशियस बर्ड है। क्योंकि होता क्या है ब्रायोफिलियम का पत्ता है उसको उठा करके ज़मीन में फेंक दोगे उस पत्ते से पूरा का पूरा प्लांट निकल जाएगा। समझ आया? समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। Obviously, since the formation of this structure do not involve two parent, the process उसने बोला obviously इसमें आपको दो parent दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहेंगे। अब ये वाला जो पोर्शन है ना नई एनसीईआरटी में ऐड किया है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में पीछे लिखा हुआ है। In some organism, if the body break into distinct species, each fragment growth into a adult capable of producing offspring hydra, this is also mode of। अब इस मेरी बात ध्यान से सुन। इसने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है जैसे कि ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये फ्रैगमेंट में टूट गया 1 2 3 4 5, तो सबसे ना एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। समझ, इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है? समझ आया? जैसा आपको हाइड्रा में देखने को मिलता है, करेक्ट?
अब बस आपने उसके बाद उसने बोला यू मस्ट हैव हियर अबाउट द स्कॉच ऑफ द वाटर बॉडीज अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। उसने बोला टेरर ऑफ बंगाल ने जो तबाही मचाई है इसके बारे में आपने सुना होगा। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिन व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड अराउंड फाउंड ग्रोइंग वेयर देयर इज अ स्टैंडिंग वाटर। उसने बोला कि टेरर ऑफ बंगाल के बारे में आपने सुना होगा, ये कोई नहीं है, ये वाटर हाइसिन है, जल कुंभी है, जो कि भारत लाया गया था कि हम इससे अपने नदियों की खूबसूरती को बढ़ा पाएँ, लेकिन इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर यहाँ प्रेज़ेंट नहीं था, तो ये हमारे लिए खरपतवार बन गया, वीड बन गया, ठीक है? समझ आया? और जहाँ भी पानी जमा हुआ मिलता है, वहाँ ये जम जाता है और ये वाटर से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है और वाटर से ऑक्सीजन को निकाल देगा तो मछलियाँ मर जाती हैं, ठीक है? और आपने टे 13 और 14 में आराम से पढ़ा भी इस चीज़ के बारे में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, याद है? इकोसिस्टम, तब की बात है। You may find it interesting to note that the plant was introduced in India because of उस वही बोल रहा है कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में इस प्लांट को लाया गया था ताकि हम अपने इसके ब्यूटीफुल फ्लावर और लीव्स को देख के लाया गया था ताकि हम इसको लगाएं और हमारा जो है वाटर बॉडी अच्छा हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि ये पूरे के कम समय में पूरे के पूरे पानी में फैल गया और इसको हटाना भी बड़ा मुश्किल है। इसको तोड़ते हैं तो और बढ़ता है। समझ आया? क्योंकि इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर हमारे यहाँ प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगरकेन, बनाना, झिंगा, डरिया कल्टीवेटर, क्या आपको पता है कि पोटैटो वैटैटो कैसे करते हैं? पोटैटो का तो ट्यूबर लगाते हैं भैया, ठीक है? हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्ज फ्रॉम द बर्ड कॉल आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर? आपने देखा है ना, पोटैटो से निकलता है राइज फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर। बनाना और जिंजर से राइजोम देखने को मिलता है। व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांट्स इन द प्लांट, और उसने यही बोला, उसने बोला कि यार आप जब भी, अब देखो क्या होता है, ये तुम्हारा मान लिया ये एक प्लांट है, ये इसका नोड है, पक्का ये इसका नोड है, ये भी नोड है, और इसको क्या कहते हैं बताओ, इसको क्या कहते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं? इन इंटरनोड कहते हैं, ठीक है? तो उसने वही बोला कि बेसिकली जब आप देखोगे ना कि नया प्लांट कहाँ से निकल रहा है तो आपको दिखाई देगा कि इंटर नोड वाले जगह से आपको नया प्लांट और छोटा सा लीव्स दिखाई देता है निकलता हुआ, वही बोल रहा है, ठीक है? और जब क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, देख अब ये इसकी बारे बात कर रहा है, देख जैसे मान लिया ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, प्लांट है, प्लांट है, प्लांट है, प्लांट है, इसका ये डाली है, इसका ये डाली है, और मैंने बोला यहाँ पे इसका नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे भी नोड है, ठीक है? ये ऐसा प्लांट है मेरा, ऐसा प्लांट है, खूबसूरत सा प्लांट है, ठीक है? यहाँ पे भी नोड है, और ये आपका ज़मीन है, ये आपका ज़मीन है, ये आपका ज़मीन है, यह ज़मीन है। यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे भी नोड है, ऐसा कुछ है, पक्का? ये तो मैंने क्या किया ना कि मैंने इसको खींच करके ऐसे कर दिया, देख मैंने इसको खींच करके ऐसे कर दिया। मैंने खींच करके इसको ऐसे कर दिया, देख ये, अरे यार! सॉरी, मैंने खींच करके ना इसको ऐसे कर दिया, क्या कर दिया? मैंने खींच के इसको ऐसे, अरे यार! वेट, अ, अ, हाँ, लेयरिंग का एग्ज़ाम्पल है। तो मैंने बोला कि मैंने क्या किया, नोड को खींच के ज़मीन पे चिपका दिया है, ठीक है? इसकी वजह से क्या होगा कि फिर आप उसको, अब कंडीशन मिल गई, अच्छा यहाँ से एक प्लांट निकल जाएगा, प्लांट निकल जाएगा, फिर आप इसको यहाँ से कट कर दो। एक नया प्लांट आपका तैयार हो गया, दिस इज़ लेयरिंग। समझ आया? देखो वही लिखा हुआ है, वही कहने की कोशिश कर रहा है कि व्हेन द नोड कम इन कॉन्टैक्ट विद डैम्प सॉइल और वाटर दे प्रोड्यूस रूट एंड न्यू प्लांट। समझ गए ना? क्या कह रहा है एनसीईआरटी? Similarly, adventitious bird arise from the notches present in at the margin of, उसने बोला कि हाँ आपको adventitious root दिखाई देगा जो कि ब्रायोफिलियम के नॉच पे उसके मार्जिन पे प्रेजेंट होता है, उसके नॉच से निकलता है, करेक्ट है? और दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय, और ये सारे जो एबिलिटी है ना इन प्लांट्स की, गार्डनर इसका अच्छे से यूज करता है और कमर्शियली प्लांट को उगाता है ताकि बाहर बेच सके, करेक्ट? It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organism that have a relatively simple organization। उसने बोला कि आपको जान के हैरानी होगी, asexual reproduction बहुत कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, ठीक है? इन ऑर्गेनिज्म दैट हैज रिलेटिवली सिंपल, उनके पास जो, जिनके पास सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल बॉडी है, उनको बड़ा-बड़ा सा ऑर्गन नहीं है, तो उनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, करेक्ट? लाइक एल्गी फंजाई दैट शिफ्ट टू सेक्सुअल। अब उसने क्या बोला, देख अब कभी-कभी क्या होता है कि एडवर्स कंडीशन आती है, तो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल करता था, लेकिन कंडीशन अगर बदल गई परिस्थिति, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करने लगेगा। समझ में आई मेरी बात? ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोटिवेशन प्रेजेंट, उसने बोला कि हाँ
हायर एनिमल की बात बोले तो एक सिंपल मोड होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है, एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है? लेकिन हाँ, याद रखना कभी-कभी जब एडवर्स कंडीशन आएगा, तो जो ऑर्गेनिज़्म है सिंपल स्ट्रक्चर वाला, वो एसेक्सुअल को छोड़ कर के सेक्सुअल की ओर मूव करेगा।